कहते हैं सतयुग में देव और दानव दोनों अलग अलग दुनिया में रहते थे। फिर त्रेता युग आया जब दोनों एक ही दुनिया में रहने लगे। फिर द्वापर जब दोनों एक ही परिवार में रहने लगे। और अब कलयुग जहाँ देव और दानव दोनों एक ही इंसान के अंदर बसते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अंदर के देव को खत्म करके सिर्फ अपने अंदर के दानव को जिंदा रखते हैं। और ऐसा ही केस अमरावती में देखने को मिला। जैसे एप्स्टीन फाइल थी। चलो वैसे तो एप्स्टीन फाइल बहुत ज़्यादा ही डेंजरस थी, लेकिन हाँ, अमरावती भी फाइल उससे कुछ कम नहीं है। आज हम बात करेंगे अमरावती फाइल्स के बारे में। अमरावती में एक 19 साल की लड़की जिसका नाम है अयान अहमद, उसने 180 लड़कियों को फंसा के उसके अश्लील वीडियो बनाए। इस काम में उसका दोस्त भी शामिल था, लेकिन दोनों में झगड़ा हो गया और दोनों की आपसी रंजिश की वजह से उसके दोस्त ने वो सारे वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल कर दिए, जिसके बाद इस कांड का खुलासा हुआ। अब अयान अहमद पुलिस कस्टडी में है, लेकिन उन लड़कियों का क्या, उन लड़कियों के परिवार का क्या, उनके परिवार की इज्जत का क्या? लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। उस 180 लड़कियों में ज़्यादातर लड़कियाँ हिंदू थी। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ कांड एक ही लड़का कर सकता है? यानी कोई कैसे सोच सकता है एक लड़का और 180 लड़कियाँ, और उसमें से भी ज़्यादातर हिंदू? क्या ये इतना सरल है? क्या कोई भी एक इंसान इतनी घिनौनी हरकतें कर सकता है, और वो भी अन्य धर्म की लड़की के साथ? आपको क्या लगता है? अगर देखने जाए तो इसमें बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, जैसे नासिक का TCS केस, जैसे दूसरे लव जिहाद के केस। क्या ये भी एक तरह का जिहाद ही है? हिंदू धर्म की लड़कियों को फंसाना, उनका इस्तेमाल करना, उनके अश्लील वीडियो बनाना, उन्हें ब्लैकमेल करना। क्यों फंस जाती है लड़कियां ऐसे लड़कों के चक्कर में? क्या कारण है इन चीज़ों का? जांच में पता चला है ये लड़का अयान अहमद उन लड़कियों को फंसाने के लिए महंगे महंगे कपड़े, महंगी महंगी बाइकें और महंगे महंगे फ़ोन का इस्तेमाल करता था, शो ऑफ करता था। और जिस उम्र का वो है, अपने से छोटी उम्र की लड़कियों को, मतलब नाबालिग लड़कियों को वो फंसाता था। हम कह सकते हैं कि टीनेज एक ऐसा टाइम होता है जब कोई भी अच्छी अच्छी चीज़ों को देख के इंसान से अट्रैक्ट हो सकता है। तब सोचने समझने की शक्ति इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, उस पर भी हम बात करेंगे। एक वीडियो उस पर भी बनेगा। जब ये लड़कियों को महंगी महंगी चीज़ें दिखाता, शो ऑफ करता, महंगे महंगे कपड़े, महंगी महंगी बाइकों से, फ़ोन से, तब लड़कियां इसके बहकावे में आ जाती और फंस जाती। इस तरह इस लड़के ने 180 लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, और उसमें भी ज़्यादातर हिंदू ही थी। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ कोई संयोग नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है? हमारे धर्म, हमारी सनातन संस्कृति के खिलाफ, हमारी संस्कृति को ख़त्म करने की साजिश। आप सबने गजवाए हिंद का नाम तो सुना होगा। जब से पाकिस्तान बना है तब से ये लोग यही रट लगाए हुए हैं, गजवाए हिंद का, गजवाए हिंद का। गजवाए हिंद आखिर है क्या? गजवाए हिंद का मतलब है हिंदू संस्कृति को ख़त्म करके उनका परचम लहराना। लेकिन शायद वो लोग ये नहीं जानते कि जब मुगल सल्तनत
हिंदुस्तान में आई, हमारे कितने ही राजा और कितने ही ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन मुगलों के सामने सर नहीं झुकाया। और आज उस चीज का सबसे बड़ा प्रमाण है हम लोग, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा सनातन जो अभी तक टिका हुआ है। कितने लोग थे जो कन्वर्ट हो गए, लेकिन हमें गर्व है हमारे पूर्वजों पर कि जिन्होंने अपने धर्म को सर्वोपरि रखा और हमारी संस्कृति की आज भी कायम रखी, और हम लोग आज भी हिंदू हैं। चाहे ये लोग कितनी भी साजिश कर ले, चाहे ये लोग कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारी संस्कृति कभी खत्म नहीं होगी। ये सनातन का अंत कभी नहीं आएगा। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ उन सभी माँ बाप से, उन सभी लड़कियों से कि अभी भी समय है, अपनी आंखें खोलिए, अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों से अवेयर कराइए, उन्हें बताइए कि बेटा जितना तुम सोचते हो, तुम देखते हो, ये चीज़ वहाँ तक ही सीमित नहीं है। लोग आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा के कब आपको बर्बाद कर देंगे या आपको भी पता नहीं चलेगा। फिर ना आप घर के रहोगे, ना घाट के रहोगे। जैसे जैसे रोज़ रोज़ हर नया केस देखने को मिल रहा है, अभी नासिक का, अमरावती का, उसके बाद कई केस जिस रिलीजन कन्वर्जन, लव जिहाद और सेक्सुअल हरासमेंट, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसका सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। मेरा तो बस यही कहना है, इस अयान अहमद जैसे दानवों को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। अब देखते हैं इसका आगे क्या होता है, लेकिन हाँ, हम सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे और हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे, उससे ज़्यादा हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। तो आपका क्या मानना है इस बात पे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में। धन्यवाद।